ये दैनिक जागरण पेपर है। पेपर के मुख्य पृष्ठ पर छपा है कि खनन घोटाले में अखिलेश को नोटिस, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। और इधर जो है देखिए दैनिक जागरण है, मुख्य पृष्ठ है, और इधर तो नीचे जो है ये तो कमला पसंद है, कमला पसंद। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, मैं आपको इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। ये जो है पेपर है दैनिक जागरण 29 फरवरी 2024 में। इस पेपर में जो मुख्य पृष्ठ पर जो छपा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि खनन घोटाले में अखिलेश को नोटिस, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। आगे लिखता है कि सीबीआई ने 2019 में दर्ज की थी एफआईआर, बतौर गवाह हो सकती है पूछताछ। अब इस विषय को पढ़ने से पहले तमाम नेताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं, जो कोट किया गया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखता है कि बहुचर्चित खनन घोटाले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए शब्द को सुनिएगा, ये दैनिक जागरण पेपर का शब्द है, एक एक शब्द को सुनिएगा, बारीकियों को समझिएगा कि कह क्या रहा है। लिखता है कि बहुचर्चित खनन घोटाले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी में है। दिल्ली सीबीआई ने हमीरपुर में हुए खनन घोटाले को लेकर वर्ष 2019 में दर्ज एफआईआर के तहत नोटिस देकर अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि अब देखिए समझने वाली बात क्या है, हालांकि इस मामले में अखिलेश यादव नामजद आरोपी नहीं है। सीधे बात देखिए, अंदर क्या लिखता है, यहाँ ऊपर लिखता है कि सीबीआई अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी, और नीचे क्या लिखता है देखिए, हालांकि इस मामले में अखिलेश यादव नामजद आरोपी नहीं है। माना जा रहा है कि खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया में हुए खेल को लेकर अखिलेश यादव से बतौर गवाह सवाल जवाब हो सकते हैं। खनन घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है। अब समझिए, ईडी, सीबीआई और एक गवाह के रूप में बुलाए गए अखिलेश जी को जिस तरीके से नोटिस थमाया गया है, जिस तरीके से पेपर से ब्रांडिंग की जा रही है, उन शब्दों को समझिएगा। लिखता है कि सपा शासनकाल में हुए खनन घोटाले में सीबीआई दिल्ली ने 2 जनवरी 2019 को, वर्ष भी याद रखिएगा कि 2019, ध्यान देने वाली बात है, को एफआईआर दर्ज की है। हमीरपुर में हुए खनन घोटाले को लेकर 2008 बैच की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला, तत्कालीन डीएम हमीरपुर, और एमएलसी राजेश मिश्रा समेत 11 नामजद आरोपियों समेत अन्य अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 5 जनवरी 2019 को भी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट और अन्य खनन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदारों के 14 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। अभी तमाम इस पर बात है, उसको मैं बताने से पहले मैं उन कुछ चुनिंदा लीडरों के बयान इस पर आपको देना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी क्या आप अपने बयान में लिखते हैं, इसमें पेपर में देता है, लिखता है कि सपा कांग्रेस गठबंधन से चिढ़ी भाजपा के इशारे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भेजा गया है। यह भाजपा की खिसियाहट को बयां कर रहा है। देश में जहां कभी भी चुनाव हो, वहां के लोगों को तोड़ने के लिए कहीं ईडी तो कहीं सीबीआई तो कहीं इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का बयान है। और इस पर जो है स्वयं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, उस पर उनका लिखा छपा है कि सपा सबसे ज़्यादा निशाने पर है। वर्ष 2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव थे। देखिए पॉइंट देखिएगा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तब भी उनको नोटिस भेजा गया था। आज चुनाव आ रहा है तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। ये घबराहट क्यों? तो सवाल करते हैं कि अगर पिछले 10 वर्षों में आपने, यानी कि भाजपा ने बहुत काम किया, तो फिर इतनी घबराहट क्यों? ये क्वेश्चन करते हैं अखिलेश जी कि अगर जब चुनाव आता है तो मेरे ऊपर नोटिस भेजा जाता है। 19 में भी लोकसभा का चुनाव था, फिर भी नोटिस आया था। आज 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, फिर नोटिस आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से इस पेपर में बनाया गया है, जिस तरीके से भूमिका दी गई है, जैसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया है और इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। ये शिकंजा नहीं है, ये एक तरीके से छीछा लेदर करने की तैयारी है। किसी को छीछा लेदर कैसे करा जाता है, इसको समझिएगा। इसमें साफ साफ नीचे लिखता है कि इसमें साफ साफ ये बात अंकित है इस पेपर में। भाई चूंकि सच्चाई जो चीज़ है उसको तो कहीं ना कहीं इनको तो डालना ही डालना है। लिखा है कि हालांकि इस मामले में अखिलेश यादव नामजद आरोपी नहीं है। माना जा रहा है कि खनन पट्टे के आवंटन की प्रक्रिया में हुए खेल को लेकर अखिलेश यादव से बतौर गवाह सवाल जवाब हो सकते हैं। बात को समझिएगा, जैसे गणित में होता है कि माना की क है, माना की माना है नहीं, माना की, मान लीजिए, कुछ मान लीजिए,
है, किसी को कुछ भी मान लीजिए, माना कि ये अपराधी है, माना कि ये घोटालेबाज है, माना कि ये कुछ भी मान लीजिए। गणित में जिस तरह माना करके सवाल लगाया जाता है, उसी तरीके से यह पेपर में चाहे जो CBI ED का जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हैं। पढ़िएगा इसको। नीचे देखिए कमला पसंद, बहुत बढ़िया, आधा पन्ना में ये, आधा पन्ना में कमला पसंद खाइए। एक तरफ नशा मुक्ति का सरकार अभियान चलाती है, देखिएगा, नशा मुक्ति का अभियान चलाती है, ठीक है, इधर कमला पसंद है। नीचे बहुत पतले में लिखेगा कि खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब मोटा में लिखेगा कि खूब क्वालिटी है, इलायची है और आपको जो है बहुत ताजगी देता है। तो ये देखिए पेपर हो गया है। इधर जो है कपिला पशु आहार है, इधर जो है चल रहा है, क्या करें, यही सब चीज़ें हैं, समझिए इस चीज़ को। तो चुनाव में ज़बरदस्ती व्यवस्था को करा जाए, ये सब समझिए। अभी बची सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, लेकिन संकट बरकरार, अभी इस पर भी तमाम और चीज़ें हैं। एक एक बिंदुओं को हम क्या पढ़ें, आप खुद पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा। जय हिंद।